बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह उस पर भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह के परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाएं और तूने मुझसे मगफरत की दरख्वास्त की तो मैं तुम्हारी मगफरत कर दूंगा और परवाह नहीं करूंगा। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो हुस्न इहलाक है, और जिसमें हुस्न इहलाक हो उसका दर्जा रोज़ादारों और नमाज पढ़ने वालों के बराबर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे वो हम में से नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद होंगे। उनमें से हर एक ये ख्वाहिश रखेगा कि काश मेरे अहलो-याल और मेरे सारे माल के बदले वो मुझे देख ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ 3 जगह पर झूठ जायज़ और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले, दूसरा जंग में झूठ बोलना, और तीसरा लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम कबूल किया और उसे बकदरे कफ़ायत रिज़्क अता किया गया और अल्लाह ने अपने अता करदा माल पर कनात अता कर दी, तो वो शख्स कामयाब हुआ।